बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेकंड ईयर की मैथ की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है और हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था और आज इंशाल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। नहायत ही आसान सा क्वेश्चन है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप वीडियो को तसल्ली से सुकून के साथ देखा करें, समझा करें और सीखा करें और साथ साथ नोट भी किया करें, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको जितनी बार आप लिखेंगे ये आपको उतना अच्छा आएगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप रिटर्न जरूर किया करें बेटा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको हर एक्सरसाइज का एक एक सवाल नहायत आसान तरीके से समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी बताए जाएंगे, इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे और इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बताए जाएंगे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपने हमारे साथ जुड़ के रहना है, हमारे साथ रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड फंक्शंस हुज ग्राफ्स आर गिवन। हमने फंक्शंस फाइंड करने हैं। अब जरा देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें उसने हमें फंक्शन दिया था, हमने ग्राफ फाइंड करना था, बनाना था। अब क्या है, हमने ग्राफ गिवन है और फंक्शन फाइंड करना है। अब जरा बेटा पहले हम इसको एमसीक्यू के हवाले से डिस्कस करेंगे। ये देखें, आपके पास एक ग्राफ गिवन है और इससे जरा देखें तो ये जो आपके पास पैराबोला है ये डाउनवर्ड है। वो आपको एमसीक्यू में दे देता है कि ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हमें बताएं कि जो ए है वो ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। ए क्या आएगा, क्या एमसीक्यू आ सकता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा या ए लेस देन जीरो होगा, ये हमें बताएं। तो देखें, आपको पता है ये आपके पास डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड में ए जो होता है नेगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है। तो मतलब आपके पास ये एमसीक्यूज इसका बन सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको एमसीक्यूज के हवाले से देखना है कि इसमें ए लेस देन जीरो आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। अभी हम सॉल्व भी करेंगे तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे नेगेटिव आता है। अब अगली बात बेटा, सबसे पहले हमने फंक्शन निकालने के लिए ना हमें दो फार्मूले यूज करने होते हैं। अब कौन सा फार्मूला कब लगाना है ये आपने पहले सीखना है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि एक्स एक्सिस में आपके पास एक्स कितनी जगह पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी है। यानी कि देखें, एक्स यहाँ है, एक्स की वैल्यू 1 और 0 है और एक्स की वैल्यू -2 और 0 है। एक्स की यहाँ दो वैल्यूज हैं। जब आपके पास एक्स की दो वैल्यूज हो तो फिर आपने फंक्शन निकालने का फार्मूला लगाना है वाई। यहाँ वाई की जगह एफ ऑफ एक्स भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस ए। जब दो एक्स होंगे तो फिर आपने फंक्शन इस फार्मूले से निकालना है। ठीक है, जब एक होगा तो वो कैसे निकालना वो भी मैं बताता हूँ। अब बेटा जरा बात समझिएगा, इसके लिए हमें एच और के का पता होना चाहिए कि एच और के क्या है। बेटा ये जो एक्स वाली वैल्यूज होती हैं, जो एक्स एक्सिस में वैल्यू होती है वो एच और के की वैल्यू होती है। अब एच की वैल्यू क्या होती है, जरा ये बात जरा समझिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। एच जो है हमेशा लेस और इक्वल टू के होता है बेटा। एच जो है लेस और इक्वल टू के होता है, ये एमसीक्यूज के लिए आपने नोट कर लेना है। एच क्या होता है, लेस और इक्वल टू के। इन दोनों में देखें, ये -2 है, ये 1 है, इन दोनों में छोटा कौन है, -2 है, तो आपके पास एच जो होगा वो -2 होगा और बेटा के क्या होगा, वो आपके पास होगा 1। बात क्लियर हुई। एच और के कहां से मिलेंगे हमें, एक्स की वैल्यू से। एक्स एक्सिस में जो एक्स की वैल्यूज होंगी, ए को हम एच कहेंगे, ए को के कहेंगे। एच किसको कहेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी वो एच होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो के होगी। ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने जहन में बिठा लेनी है बात। अब हम इसमें पुट करते हैं, जरा देखें, वाई ए इंटू एक्स माइनस एच, एच की जगह क्या आ जाएगा -2, ये एक्स माइनस के की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा वाई ए, ये माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, एक्स प्लस 2 और ये बन जाएगा आपके पास एक्स -1। ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। अब जरा देखें, हमने ना ए भी फाइंड करना है। अब ए फाइंड करने के लिए यहां हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। अब एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, ये जो पॉइंट्स होंगे ये एक्स और वाई की वैल्यू होगी।
तो क्या करेंगे आप, यहां लिखेंगे फाइंड फॉर ए पुट, या यूज भी लिख सकते हैं पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन से हैं बेटा आपके पास, वो है 0 और 2। अब जरा बात समझिएगा, आपको पता है कि ये जो जीरो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये x होता है, और सेकंड वाला क्या होता है बेटा, y होता है। फर्स्ट वाला क्या होता है, x, और सेकंड वाला y होता है। तो इसमें यानी कि x 0 है और y कितना आपके पास 2 है। अब देखें x क्या है, 0 है, और y क्या है, 2 है, इसी में पुट करें। तो जरा देखिए ये आपके पास y की जगह क्या आ जाएगा 2a, x की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस 2, x की जगह क्या आ जाएगा 0, और ये आपके पास आ जाएगा बेटा -1। ठीक है। अच्छा ये मैंने सर आपको समझाने के लिए लिखा है x और y, आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। अब बेटा आपके पास ये 2, ये 0 प्लस 2 आपको पता है 2 होता है, और 0 -1 होता है। ये आ गया 2, ये -2 बन जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा, अब ये देखिए ये है -2a, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा बेटा डिवाइड, ये हो जाएगा, ऐसे कैंसल। तो a की वैल्यू, अब जरा बात जरा समझिएगा यहां गौर से, a की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है, a क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव आ रहा है। और अगर आपको थोड़ा सा जहन में याद हो, बल्कि ये मैंने सामने लिखा हुआ भी है, ये देखिए मैंने क्या कहा था, a लेस देन 0 आएगा, तो ये देखिए a लेस देन 0 आ गया, नहीं आ गया, तो मतलब हमारा एमसीक्यू जो हमने डिस्कस किया था वो सही है कि a वाकई लेस देन 0 है, मतलब हमने जो a बताया था वो ठीक है। अब क्या करना है इसको ना, आप ऐसा कीजिएगा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिएगा। अब यही a की वैल्यू 1 में पुट करते हैं। अब यहां लिखें पुट a इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 जरा देखिए क्या बन जाएगा, ये y इज इक्वल टू बन जाएगा -1 इंटू क्या आ जाएगा बेटा, ये x प्लस 2 और x -1, ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड जो है ना फंक्शन बन जाएगा। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें मसला होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। इसको पहले हम एमसीक्यूज के लिए डिस्कस करेंगे। तो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकता है कि इसका ग्राफ जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो तो हमें नजर आ रहा है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब ये देखिए ये अपवर्ड है, तो आपको पता है कि जब अपवर्ड होता है तो ए होता है ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका एमसीक्यूज आपके पास ये वाला बनेगा, ये साथ में नोट करते जाएं। ये एमसीक्यूज आएगा कि ए ग्रेटर देन 0 होगा इसका सेकंड का, जबकि फर्स्ट का क्या था, ए लेस देन 0, और हमने वो फाइंड भी किया है। ठीक है, अब ये नोट कर लें आप। अब जरा देखें हमने क्या करना है, फंक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस को चेक करना है कि वहां एक्स की कितनी वैल्यूज है। अब एक्स एक्सिस में देखें यहाँ एक वैल्यू है, एक ही इंटरसेक्ट हो रहा है। तो जब एक इंटरसेक्ट होगा तो फिर फार्मूला है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर। जब दो होंगी तो दोबारा देखें, a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, और जब एक जगह पे x में इंटरसेक्ट होगा यानी कि एक x की वैल्यू होगी तो y इज इक्वल टू होगा a इंटू एक्स माइनस एच होल का स्क्वायर बेटा। तो बेटा जरा देखिए ये आपके पास h की वैल्यू है, h इज इक्वल टू क्या है बेटा 2 है आपके पास, k है नहीं हमारे पास यहाँ। तो अब ये इसमें पुट करेंगे, y इज इक्वल टू a x माइनस h की जगह बेटा ये देखें 2 आ गया, 2 का आ गया स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम a निकालने के लिए x और y वाली पॉइंट्स पुट करेंगे, ये x और y के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप यहां लिखेंगे टू फाइंड a यूज पॉइंट्स। हमने वो पॉइंट्स यूज करने हैं। तो पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास, वो 1 और क्या है बेटा 1 है। अब आपको ये पता है कि ये फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है और सेकंड वाली वैल्यू किसकी होती है बेटा, y की होती है। अब आप इसी में पुट करेंगे, जरा देखें ये x की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी y की जगह 1 आ जाएगा a, और x की जगह भी 1 आ जाएगा -2 इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये देखें 1 a, 2 में से 1 चला जाएगा, 1 माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस ही है। तो बेटा जरा देखें ये -1 का माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये a 1 सा हो जाएगा a, तो a इक्वल टू आ गया 1। अब जरा चेक कर लें, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि a पॉजिटिव आएगा, और देखें a पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि ये देखें पैराबोला जो है अपवर्ड है। अब यही a की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा पुट a
इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए ये y इज इक्वल टू ए की जगह 1 आ गया, x माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया बेटा। मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ही आसान से थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पहले गौर से समझना है। फाइंड इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ पैराबोला। सेम इसी तरह हमने इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है, यानी कि फंक्शन फाइंड करना है। whose x intercept are x equal to -1 and x equal to -2। अब जरा देखें, जो x इंटरसेप्ट हैं वो दो हैं। x इक्वल टू क्या है, -1 और x इक्वल टू है -2। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। जब x दो होंगे, x इंटरसेप्ट दो होंगे, तो फिर हमने ये वाला फार्मूला लगाना है। और जब x इंटरसेप्ट एक होगा, ये वाला फार्मूला लगाना है। अब बेटा इसमें ये जो मैंने कहा था कि x की वैल्यूज होती हैं, तो उसमें एक h होता है और एक k होता है। अब h और k का ये भी मैंने लास्ट में आपको लिख के दिया था, फिर मैं दोबारा लिख के दे रहा हूं एमसीक्यूज के लिए। इंपॉर्टेंट बात है कि h होना चाहिए लेस और इक्वल टू k, यानी कि जो छोटी वैल्यू होगी वो h की होगी और जो बड़ी वैल्यू है वो k की होगी। अब जरा बात समझें, ये -1 है, ये -2 है। अब इनमें छोटा क्या है, -2 छोटा है, तो आप h की वैल्यू लिखेंगे बेटा -2, ठीक है। और k की वैल्यू क्या लिखेंगे, -1। जो छोटी वैल्यू है वो h की रखनी है और जो बड़ी वैल्यू है वो किसकी रखनी है बेटा, k की रखनी है। ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने याद रखना है। अब बेटा इसमें हम पुटिंग करेंगे, जरा देखें। a x माइनस h की जगह क्या आ जाएगा बेटा, -2 आ जाएगा। x माइनस k की जगह क्या आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये y, ये माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा प्लस, और ये भी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे बेटा। ठीक हो गया। अब हमने क्या निकालना है, a निकालना है। इसके लिए आप लिखेंगे टू फाइंड a को फाइंड करने के लिए यूज पॉइंट्स। अब हमने पॉइंट्स को यूज करना है। अब पॉइंट्स हमें क्या दिए गए बेटा, वो है 3 और -3 और 2। -3 और जरा देखें, -3 और क्या है बेटा 2। अब आपको पता है कि ये x है, ये क्या है, y है आपके पास, ठीक है। अब इनको लिखना चाहे तो x है -3 और y क्या है बेटा आपके पास 2 है। पॉइंट्स जो है हमने वो x और y रखने हैं। कहां से लेने हैं, जो x की वैल्यूज होंगी उसमें एक h होगा, एक k होगा बेटा। अब बेटा जरा देखें, इसमें पुट करेंगे, y की जगह आ जाएगा 2, ये a, x की जगह कितना आ जाएगा -3 प्लस 2, x की जगह क्या आ जाएगा -3 प्लस 1 बेटा। तो बेटा ये 2 -3 प्लस 2 -1, -3 प्लस 1 आ जाएगा -2। अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 1 आ जाएगा 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा बेटा डिवाइड। ये 2 1 2, यहां बच जाएगा 1, यानी कि a जो है आपके पास, अब जरा बात समझिएगा, a जो है वो कितना आ रहा है बेटा आपके पास, 1 आ रहा है। a कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर वो इससे पूछ ले कि इसका जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, तो इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0 है। अब इसको हम पुट कर लेते हैं इसमें, इसी इक्वेशन 1 में पुट इन 1। अब 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन बन जाएगा, देखें y इज इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1 इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान से ये पार्ट है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है इसमें। जरूरत सिर्फ इसी बात की है कि आपने वीडियो को तसल्ली से देखना है और हमारे साथ जुड़ के रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ पैराबोला। सेम उसी तरह हमने इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है, विच टच x एक्सिस एट x इक्वल टू -1 x। अब ये x की वैल्यू देखें 1 है, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा आगे। एंड कट्स y एक्सिस एट y इक्वल टू -2। ये y एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू 1 ही है, तो हम फिर फार्मूला ये वाला लगाएंगे। ये देखिए फार्मूला लगा हुआ है, इसमें h आपको पता है, यही x वाली वैल्यू को हम h कहते हैं। ये आ जाएगा -1। अब जरा देखें, y इज इक्वल टू आ जाएगा a, x -1 का आ जाएगा, ये होल का आ गया स्क्वायर। अब बेटा ये आपके पास बन गया a, ये माइनस और माइनस हो जाएगा बेटा प्लस,
ये होल का आ जाएगा स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब हम ए फाइंड करेंगे। टू फाइंड ए, टू फाइंड ए यूज पॉइंट्स, हम पॉइंट्स यूज करेंगे। अब जरा बात समझने वाली है। अब बेटा ये उसने क्या है, ये काट्स वाई एक्सिस पे काट कर रहा है, मतलब यहाँ वाई की वैल्यू है, वाई एक्सिस में वाई की वैल्यू होगी एक्स जीरो होगा। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैंने इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जरा देखिएगा, जीरो और -2, मतलब इसमें x जो है वो जीरो है और y कितना बेटा आपके पास -2 है। ठीक है, यानी कि ये कट कर रहा है y एक्सिस पे, तो मतलब y की वैल्यू है, x की वैल्यू जीरो होगी, तो जीरो और -2 हम लिख सकते हैं। तो बेटा आपके पास इसमें पुट करें, जरा देखें ये y कितना हमारे पास -2, ए वैसे आ गया, x कितना है जीरो, +1 और इसका आ गया स्क्वायर। अच्छा ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए एक्स वाई यहां लिख देता हूं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू -2, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब ये देखें बेटा, ये -2, 0 + 1 1, आपको पता है 1 का स्क्वायर भी बेटा 1 ही आएगा, तो ये a1 आ जाएगा a। आपके पास यहां से जो a निकला वो निकला बेटा -2। अब इसमें वो आपसे पूछ सकता है कि इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड, एमसीक्यूज के लिए। तो ए नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। अब यही ए की वैल्यू हमने पुट कर देनी है किस में, इसी इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास वो फंक्शन बन जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1। बेटा आपकी तवज्जो इधर चाहिए, तवज्जो इधर रहेगी तो इंशाल्लाह मैथ मुश्किल नहीं है। -2 x+1 होल का बेटा स्क्वायर, तो ये देखें ये आपके पास एक फंक्शन बन गया है। बिल्कुल ही आसान से तरीके से आपको समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो जरूरत इसी बात की है कि आपकी तवज्जो इधर होनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सेम उसी तरह हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन बनानी है, whose graphs cuts x axis at x equal to -1 and x equal to 1। देखिए x एक्सिस पे दो जगह पे वो कट कर रहा है, तो इट्स मीन हमें फार्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ये वाला। ये आपको देखें पिछले क्वेश्चन की समझ आ जानी चाहिए। तो इसमें क्या कर, ये आपके पास क्या होगा, h होगा और ये k, क्योंकि -1 छोटा है 1 बड़ा है, एंड whose vertex is at 0 और -2। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। सिंपल से ही क्वेश्चन है बेटा, जरा देखें, h आपके पास आ जाएगा और k किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा 1 के। ठीक है, अब इसमें पुटिंग करेंगे, हमारे पास जरा देखिए ये y a x -h की जगह क्या आ जाएगा, -1, x -k की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। तो ये जरा देखें a, ये माइनस और माइनस हो जाएगा +1 और ये x -1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन किसका नाम दे देंगे बेटा, 1 का। अब हमने क्योंकि a फाइंड करना है, तो a फाइंड करने के लिए हम ये पॉइंट्स यूज करेंगे। तो क्या लिखना है बेटा हमने, टू फाइंड a यूज पॉइंट्स, हम पॉइंट्स यूज करेंगे और वो पॉइंट्स हमें क्या दिए हो गए बेटा, 0 और -2। आपको पता है ये फर्स्ट वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। मेंशन करना चाहे ठीक है, नहीं भी करना तो कोई मसला नहीं है। ये आपके पास आ गया बेटा। अब हम इसी में पुट करेंगे, y की जगह आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, -2। जरा देखें y की जगह आ जाएगा -2 इक्वल a, x की जगह आ जाएगा बेटा 0 +1, x की जगह क्या आ जाएगा बेटा 0 -1। अब ये -2, 0 +1 1 और 0 -1 आ जाएगा। -1 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 और ये -1 साथ में क्या आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करना है, हमने डिवाइड करा देना है, या वैसे भी डायरेक्ट कैंसिल करना है, कर सकते हैं जी। ये माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो a हमारे पास आ गया बेटा इसमें 2। अब यहाँ एमसीक्यूज वो आपसे पूछे कि इसका ग्राफ अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, तो ए पॉजिटिव है तो जाहिर बात है इसका ग्राफ अपवर्ड बनेगा। अब क्या करना है, हमने पुट करना है ए को इक्वेशन 1 में, पुट ए इज इक्वल टू 2
इन इक्वेशन 1। एक एक सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से बेटा समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। जरूरत से शुरुआत की है कि आपने साथ साथ इसको नोट करते रहना है। y इक्वल टू ए की जगह देखें 2 लिखा, आगे क्या है बेटा आपके पास ये x प्लस 1 और ये बेटा आपके पास x माइनस 1। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो गई है। कोशिश की है कि आपको हर एक सवाल लफ्ज ब लफ्ज नहायत आसान तरीके से समझाया जाए, सिखाया जाए। सिर्फ आपने करना यह है कि बेटा वीडियो को तसल्ली से देखना है, सुकून के साथ देखना है, समझना है, सीखना है और बार बार लिखना है। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर लें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।